ठीक है, माफी ही एकमात्र विकल्प होगा। न्यायालय में तो कोई साबित नहीं कर सकता, कांग्रेस नहीं कर पाएगी। एक बात कहता हूं, Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कांग्रेस को इस पर गौर करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस के पीछे पीछे गौर करना चाहिए। आशीष बाबू, जब नरसिंह राव जी के समय में वाजपेयी जी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल गया जिसमें सलमान खुर्शीद भी थे, तो उन्होंने भारत की तारीफ की, भारत की सरकार के निर्णयों की तारीफ की वहां वाजपेयी जी ने। जब वाजपेयी जी लौटे तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूरी भाजपा मौजूद थी उनको माला पहनाने के लिए। मैं देखना चाहूंगा कि जब शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा, कनीमुझी, राजीव राय, आशीष जी आपको भी संबोधित कर रहा हूं, ये लोग जब भारत आ गए हैं या आ रहे होंगे, कुछ आ चुके होंगे, इनको सम्मानित करने आप लोग नहीं गए? कोई राजीव राय को सम्मानित करने आपकी पार्टी के लीडरशिप को जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था? सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, थरूर और आनंद शर्मा और सलमान खुर्शीद को सम्मानित करने जाना चाहिए था? पूरी भाजपा गई थी वाजपेयी जी को वो करने, ग्रीट करने। जो स्थिति आज कांग्रेस की वो तब भाजपा की थी, वो भी प्रमुख विपक्षी दल था। आप जाएंगे, अच्छा जो आ गए उनके घर ही चले जाओ, मिठाई की डब्बा लेके, फूल लेके, और फोटो भेजो, हम जान लेंगे कि ठीक है सब एक है। इसमें तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं ना। जब हम ये कहते हैं कि भारत ने सरेंडर किया, ये मोदी नरेंद्र ने सरेंडर किया, इसका प्रैक्टिकल फॉलआउट क्या है? यानी भारत की सेना ने आत्मसमर्पण किया, यही ना कह रहे हो? और कह रहे ना सेना से हम कुछ नहीं कह रहे, सेना तो हम उधर नहीं बोलते, उसको तो सैल्यूट है। ऐसे सैल्यूट किया जाता सेना को? ऐसे सैल्यूट किया जाता है? सरेंडर किसने किया? जो लड़ रहा था, यानी सेना। इस बात को कैसे साबित करोगे कि ट्रंप ने ऐसा बोला? साबित तो नहीं हो सकता। और जो बात मैंने पहले बताई वो कांग्रेस के पक्ष में खड़े होकर बताई। पता नहीं हमारे कांग्रेस के मित्र जो लोग हैं वो समझे इसको कि नहीं, कि भैया आपको ये टोटका सूट नहीं करता, ये प्राणघाती टोटका है आपके लिए। राज भैया, जनवरी में 2014 की जनवरी का 19 जनवरी थी शायद तारीख, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 24 अकबर रोड में कार्यक्रम हो रहा था, मणिशंकर भी थे वहां। तो जब बाहर निकले तो मणिशंकर को देख के लोग घेर लेते कि कुछ चकल्लस हो जाएगी, तो चकल्लस करने लगे उनसे। बोले मोदी का चाय पर चर्चा चल रही है, तो उनने कहा वो गरीब चाय वाला है, हम उसके लिए इतना कर सकते हैं कि यहीं अपने इसमें ऑफिस के बाहर एक खोमचा उसका लगवा दूं चाय का। क्या भाजपा ने इसको उठा लिया और परिणाम क्या हुआ? 14 में मोदी गुजरात से दिल्ली आ गए प्रधानमंत्री होके। 19 में आपने कहा चौकीदार चोर है, और राहुल जी इस बात से नाराज हुए थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने ज्यादा जोर से यह नारा नहीं लगाया चौकीदार चोर है, जितनी जोर से मैं लगा रहा था। क्या नतीजा आया? आप 547 में 50 सीट के लिए तरस गए। नहीं, इसलिए मैंने कहा था ये टोटका आपको सूट नहीं कर रहा। हर चीज हर किसी को सूट करे जरूरी नहीं। आप इसी पर फिर उतर आए। जो चीज 4 बार आपने आजमा ली, हर बार नुकसान हुआ। ये रार कहां शुरू हुई थी? मौत का सौदागर, मौत का सौदागर, याद है ना? फिर नीच आदमी मोदी के लिए। मोदी के कार्यकाल में जो 3 चुनाव हुए उसमें 2 तो कांग्रेस की कृपा से ही भाजपा जीत गई,
एक मौत का सौदागर और दूसरा नीच आदमी। राज भाई, फिर वो दिल्ली आ गए तो आप लोगों ने कृपा कर दी। चाय वाला चौकीदार चोर है, भगवान का नाम लो, हो गया काम। अच्छा, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप राफेल में भ्रष्टाचार को कैसे सिद्ध करोगे, तो बोले भाई जब हम छोड़ो, हम जा रहे हैं, हम ऐसे बोल दिया था, कुछ नहीं, चलो ठीक, नमस्ते, हम माफी मांग ले रहे। मैंने फिर कहा हम लोग कुछ बोल जाएं समझ में आती बात। देश के नेता विपक्ष को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भाजपा से लड़ने के 100 तरीके हैं राज भाई, क्या आप वहां हिट कर देते हैं जहां बूमरैंग होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इतिहास बता रहा है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता का सिद्धांत बताता है। मैं एक अपनी समझ से एक प्रेडिक्शन करके जा रहा हूं। नरेंद्र सरेंडर, आशीष बाबू नोट कर लो, नरेंद्र सरेंडर ये शब्द कांग्रेस के लिए चुनाव के दौरान भारी पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आरप्योर मसाला। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।